दारुल मान से वापस कब आएगी दुआ? जब ये गम के बादल छट जाएंगे, जब ज़हीर आज़ाद होगा। मेहदी काज़मी सिर्फ इस वक्त इंतकाम की आग में जल रहा है। मेहदी काज़मी खुद अपनी बच्ची को इस्तेमाल करता रहे। वो किस तरह? ज़हीर गिरफ्तार हो गया, 2000 रिकवर हो गई, फलां के फार्म हाउस पे छापा, फलां का ये छापा, गैंग, पता नहीं क्या क्या बकवास, जो इन वाहियात लोगों के मुंह में आया इन्होंने बकवास की है। तो मैं कहता हूँ कि मेहदी काज़मी को कंकरियाँ मारो, इंजॉय करो। अस्सलाम वालेकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी, मेरे साथ सीनियर एडवोकेट जाफरी साहब मौजूद हैं। आज एक अहम फैसला हुआ है और दुआ जहरा को शेल्टर होम शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि लोगों की जानिब से और झूठे यूट्यूबर्स और झूठे रिपोर्टर्स की जानिब से कहा जा रहा था कि दुआ को बाजियाब करवा लिया गया है। इसमें कितनी सदाकत है, जाफरी साहब से जानने की कोशिश करेंगे। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो मैं बहुत ही अच्छा हूँ। सर क्या खबरें हैं आज की? खबरें बड़ी ज़बरदस्त हैं जी। मैं बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, ज़हीर और दुआ का, कि वो मुझे सुन रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे सुन रहे हैं या दोस्तों के ज़रिए सुन रहे हैं, और अब वो मेरा मशवरा मान रहे हैं। तो 2 मशवरे उन्होंने मेरे 2 दिन में मान लिए हैं। मैंने कहा था एक शो में कि ज़हीर को इमीडिएटली बेल करवानी चाहिए, ज़हीर को छुपना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। अगर सिंध से पुलिस आ गया कोई बात नहीं है। उसने बेल करवा ली, सुकून में अपने घर सोया रात को। फिर मैंने बात की 2 दिन से कि दुआ ज़हरा को सिंध नहीं जाना चाहिए ज़हीर के साथ। दुआ ज़हरा को लाहौर में ख़ुद दरख्वास्त दे के कि मेरी जान को ख़तरा है, दारुल अमान चले जाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मुश्किल था दोनों बच्चों के लिए, लेकिन बेटा आपने देखें, वो कहते हैं कि वकील की जो एडवाइस है ना उसको मान लेना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जिन्होंने वकील रखे होते हैं जस्ट मशवरे के लिए, कि एक बंदा इतना अमीर है, खरबपति है, उसको क्या ज़रूरत 4-5 लाख रुपए के एक वकील को रखे सिर्फ मशवरे के लिए। कि देखें हमारा काम ये है, हम देखते हैं कि क्या मामलात हैं, इनको किस तरह से चलाना है। लेकिन मैं अप्रिशिएट करूँगा दोनों बच्चों को, मुश्किल है उनके लिए कि उन्होंने ये टफ़ जो है वो डिसीजन लिया। अब दुआ ज़हरा दारुल अमान चली गई है और ज़िला कचहरी में, मैं बता देता हूँ ऑडियंस को, ज़िला कचहरी में रिजवान अहमद साहब के पास आज उसने पटिशन फ़ाइल की थी, दरख्वास्त दी थी कि मुझे मेरे पेरेंट्स से और दूसरे रिलेटिव से ख़तरा है, तो मुझे इमीडिएटली जो है वो दारुल अमान में भेजा जाए। पेरेंट्स से किस तरह से ख़तरा है? उसके पेरेंट्स रोज़ आते हैं मीडिया पे, वो कहते हैं हम बहुत प्यार करते हैं बेटी से। यार क्या ये प्यार करते हैं सूरी साहब? प्यार ये नहीं होता। मेहदी काज़मी सिर्फ इस वक्त इंतकाम की आग में जल रहा है, वो सिर्फ बदला लेना चाहता है। ये प्यार नहीं है। प्यार हो तो बच्चों की गलतियां माफ़ कर दी जाती हैं, बच्चों की ज़िंदगियों को मुश्किलात में नहीं डाला जाता, बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरात में नहीं डाला जाता। कोई प्यार नहीं है इसको। मैंने कल आपको कहा था कि आपको मैं बहुत जल्द एक बहुत बड़ी खबर दूंगा। मेहदी काज़मी खुद अपनी बच्ची को इस्तेमाल करता रहे। वो किस तरह? मेहदी काज़मी क्रिप्टो करेंसी का काम करता है। अच्छा। ये मैंने पहले भी बताया था और ये बहुत से लोगों को पता है, और उसने FIR में भी कहा मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। और क्रिप्टो करेंसी का जो अकाउंट है वो आपको पता है पाकिस्तान में बनाना इलीगल है। और मैं आपको ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि मेहदी काज़मी ने दुआ ज़हरा के नाम पे क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट बनाया हुआ था और बिटकॉइन रखे हुए थे उस पर। और इस वक्त भी जो दुआ ज़हरा की याद सता रही है मेहदी काज़मी को, वो इसलिए है कि दुआ ज़हरा के नाम पे लाखों के बिटकॉइन पड़े हुए हैं। प्लॉट का भी कोई मामला था? ये प्लॉट का मैंने सुना था कि जो ज़ैनुल आबिदीन एक भतीजा है मेहदी काज़मी का, जिसका बाप डबल शाह का पार्टनर था, वो आपको पता है, ये स्टोरी ऑलरेडी चल चुकी है। मैंने भी रात को एक शो में ये बोला है। 27-28 साल का लड़का है, बड़ा हैंडसम सा पांडा है। वो पांडा देखा हुआ ना आपने? वो फूड पांडा नहीं, जो असली वाला पांडा होता है, जिसका पता ही नहीं होता टांगें कहाँ से शुरू हो रही हैं और सर कहाँ पे है। वो एक हैंडसम सा पांडा है। और मेहदी काज़मी सुना है कि प्लाट के लिए। यार वो लालची बंदा है, पागल बंदा है। दुनिया में मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा जो बात करता है उसके आपस में होंठ नहीं मिलते, सिवाय मछली के और मेहदी काज़मी के। आप मेहदी काज़मी को वाच करें, जब वो बात करता है उसके दोनों होंठ ही आपस में मिलते। वो इस तरह का नॉर्मल सा बंदा है और दुआ से कोई उसको प्यार नहीं है। लेकिन
यहाँ पे मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जाली यूट्यूबर्स को, जिन्होंने 3 दिन से बकवास पे बकवास ख़बरें चलाई हैं, बकवास और 3rd ग्रेड के जो है उन्होंने थंबनेल निकाले हैं। ज़हीर गिरफ़्तार हो गया, 2000 रिकवर हो गई, फ़लाँ के फार्म हाउस पे छापा, फ़लाँ का ये छापा, गैंग, पता नहीं क्या क्या बकवास, जो इन वाहियात लोगों के मुंह में आया इन्होंने बकवास की है। 2 दिन में जनाटेदार थप्पड़ है उनके मुंह पे। ज़हीर बेल के ऊपर है और 2000 गवर्नमेंट की कस्टडी में, पंजाब गवर्नमेंट की कस्टडी में, लाहौर लोकल गवर्नमेंट की कस्टडी में दारुल अमान में जा चुकी है। क्या ज़हीर की फैमिली दुआ से मुलाकात कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। इसका तरीकाकार ये होता है कि आप जाएँ मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दें कि फ़लाँ बंदा दारुल अमान में हम उससे मिलना चाहते हैं। मैजिस्ट्रेट उसको अलाउ करेगा, दारुल अमान में जाएंगे, दारुल अमान वाले पूछेंगे दुआ से कि फ़लाँ बंदा तुमसे मिलने आया, क्या तुम मिलना चाहती हो? वो कहेगी नहीं, या वो कहेगी हाँ, जिससे वो अगर उसके वालिद मोहतरम आते हैं कराची से लाहौर, वो अगर मिलना चाहें तो मिल पाएंगे? शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं ना, वो बड़ा सीन होता है, सोशल मीडिया पे भी चलता है, लोग बड़े बड़े अंदाज में मार रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेहदी काज़मी को कंकरियाँ मारो, इंजॉय करो, और यही समझो कि आप ये वो तो पत्थर के शैतान है ना, ये चलता फिरता शैतान है। ये बंदा यार मेरी सोच से ये ऊपर है बंदा, ये इसको गैरत ही नहीं है। ये कहता है कि पर देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट की बड़ी ज़्यादती है, हमारे अदारों की बड़ी ज़्यादती है। मेरे कैरियर में सूरी साहब मैंने आज तक इस तरह का केस नहीं देखा। अगर जेन्युइन बच्ची हो 9-10 साल की, फिर और चीज़ होती है कि एक बच्ची सेंसेबल है। 5 रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टरों ने, एक रेडियोलॉजिस्ट की पहले रिपोर्ट थी 16 से 17, 4 की बाद में आ गई। 5 रेडियोलॉजिस्ट ने बोला कि ये 16 से 17 साल की है। 164 का बयान आ गया, हाई कोर्ट सिंध में हेबियस की रिट में उसने स्टेटमेंट दे दी, यहाँ पे उसने लाहौर में हरासमेंट में स्टेटमेंट दे दी, आज फिर स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है कि मुझे मेरे माँ बाप से खतरा और मैं दारुल अमान। लेकिन अभी भी पर्चा स्टैंड कर रहा है, और पर्चा कौन सा स्टैंड कर रहा है? 363 का अवेलेबल है। इस दफ़ा की कोई औकात नहीं है, लेकिन पर्चा तो है ना यार। और साथ उन्होंने लगा दिया मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। शादी कहाँ पे हुई है सूरी साहब? शादी हुई है लाहौर में, पंजाब में। वकूआ जहाँ पे होता है, जिस थाना की, जिस इलाका की, जिस ज़िला की, जिस सूबा की हदूद में होता है, वहाँ पे उसके अगेंस्ट कार्रवाई होती है। निकाह पंजाब में हो रहा है, ये सिंध गवर्नमेंट की बदमाशी है, ये 1-2 वजीर है वहाँ पे उनकी बदमाशी है ये, कि आपने एक नॉर्मल से इशू पे इतना बड़ा ड्रामा बना दिया, आपने कौम को पीछे लगाया हुआ है ट्रक की बत्ती के। क्या कर लोगे? जाओ, चली गई है वो दारुल अमान, जो आप कहते थे गवाह है, यही बयान जाके वहाँ पे ज़हीर दे देगा, उसकी बेल कंफर्म हो जानी है। क्या गवाह बनता किधर है यार? और एक वो भोंडा, वो 3rd क्लास किस्म का एक्टर, एक साफी बना फिरता है, एंकर इकरारुल हसन। ये वो अगवा नहीं है जिसमें ये किया जाता है। वो स्टाइल देखो उसका, जिस तरह पता नहीं तोरा बोरा के पहाड़ों से रिपोर्ट कर रहा है। वो अजीब लोग हैं हमारे, किस तरह के हमने घटिया लोगों को इज्जतें दे दी हुई हैं। दारुल अमान से वापस कब आएगी दुआ? जब दुआ चाहेगी, जब चाहे आ सकती है। जब ये गम के बादल छट जाएंगे, जब ज़हीर आज़ाद होगा, जब ज़हीर की फैमिली आज़ाद होगी। और ये लंबी गेम नहीं है। सर आपको नहीं लगता दुआ रोएगी वहाँ पे, क्योंकि ज़हीर से अलग होगी अब कुछ अरसे के लिए? मुझे अब देखिए, मेरा उनकी लीगल टीम के साथ मैंने तनकीद भी उनके ऊपर की, अब मेरा उनके साथ रब्ता हो गया। मेरे भाई हैं, सारे वकील हैं, पूरी रात लगी है दुआ को समझाने में। पूरी रात दुआ कहती थी मैं ज़हीर के साथ जाऊंगी, कुछ भी होता है, जिएंगे इकट्ठे मरेंगे इकट्ठे। उन्होंने समझाया बेटा कि इसको कोई ख़तरा नहीं है, वहाँ पे आप जाओगे तो फिर इसके लिए ख़तरात है। उन्होंने नहीं जाने दिया। फिर सुबह 8 बजे का टाइम बना उनका उनके वकील के साथ। सुबह 8 बजे वो दुआ फिर कहती है कि मैंने नहीं जाना, मैंने ज़हीर के साथ रहना है। फिर वो कहीं जाके 10-11 बजे उनका आपस में बना है प्रोग्राम, तो वो दुआ गई है। दुआ ज़हीर से ज़्यादा ज़हीर से प्यार करती है। दुआ बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल है ज़हीर के लिए। ये गलत फहमी है लोगों की, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मेरे कैरियर में इस तरह का ये मैंने पहला केस देखा है, और ये केस इनके मुंह पे पड़ेगा
ये बलदियाती इलेक्शन के लिए सिंध गवर्नमेंट ये काम कर रही है, ये इनके गले की हड्डी बनेगा। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब आपका। और बहुत से यूट्यूबर, बहुत से न्यूज़ ऐसी चल रही थी कि दुआ को बाजियाब करवा लिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, पता नहीं इनकी पॉलिसी क्या है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर जो सच बता रहे हैं आपको दुआ ज़हरा केस के बारे में, वो 4 से 5 यूट्यूबर हैं, जिनमें फैसल सूरी टॉप का है। अगर आप सच जानना चाहते हैं, आप इस केस से जुड़े हुए तमाम हक़ाइक़ जानना चाहते हैं जो कि इसी तरह से सच हैं जिस तरह से दुआ ज़हरा और ज़हीर का वजूद सच है, तो फिर आप फैसल सूरी को जो है वो इसके साथ जुड़े रहें, इसको देखें, इंशाल्लाह आपको सच मिलता रहे। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब आपका। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस इंटरव्यूज़ को मुकम्मल शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप्स पे, ताकि जाफरी साहब जो पैगाम पहुंचाना चाहते हैं वो उन लोगों तक पहुंच पाए जिनके बारे में होता है, क्योंकि झूठ की बहुत कम उम्र होती है। ऐसे ख़त्म होना है जब ख़त्म होने पे आना है, और सच ऐसे फैलेगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे ये हो क्या गया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आप टीवी। अल्लाह निगहबान।